हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, एल्काइंस को स्टार्ट ही किया था, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखा है प्रिपरेशन में, हम इसको बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से, राइट। तो इसको हम इंडस्ट्रियली बनाते कैसे हैं, तो वही इसमें लिखा हुआ है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे ट्रीट करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, राइट। एंड कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विक लाइम विद कोक। हम क्विक लाइम को, दिस इज क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्विक लाइम मिलेगा। और क्विक लाइम कहां से मिलेगा, लाइमस्टोन से। क्विक लाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन एज शोन इन फॉलोइंग। अब इसमें जरा देखिए, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखा है। क्या लिखा है, पहले हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड को हम बनाए हैं क्विक लाइम से और क्विक लाइम बनाए हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपली क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो हमें क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन। यू नो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा क्विक लाइम, राइट। क्विक लाइम बन गया है। अब क्विक लाइम का रिएक्शन हम कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डाल देंगे तो हमें स्लेक्ड लाइम मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें मिलेगा इथाइन। तो एक चीज मैं आपको बच्चों बताऊं, इसमें जितने भी रिएक्शंस लिखे हैं कम से कम आप लोग 5 से 10 बार, हर बार आप लोग लिख लिख कर याद रखिए, नहीं तो रिएक्शंस याद नहीं होंगी तो अच्छा रिजल्ट आ नहीं पाएगा। जैसे आपने रिएक्शंस पढ़ लिया है तो आप क्या करो, इसको 5 बार आज के आज लिख दो, एक दिन छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा भूलने दो अपने आप को, थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा। फिर नेक्स्ट डे फिर 5 बार रिवाइज कर लो, फिर 2 दिन छोड़ो, फिर नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो। और फिर एक हफ्ते में कम से कम आप हफ्ते में 6 दिन पढ़िए और 7वां दिन जो है उसमें सिर्फ रिवीजन करिए। जो आपने पढ़ा है उन 6 के 6 दिन उसको फिर से रिवाइज करिए, राइट। उससे आपके लिए ये जो तरीका है, टेक्निक है, ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं हो। आपको उन चीजों को याद रखना है, तो कोशिश करो आप कुछ भी ऐसा करो, बस आपको याद रखना है उन चीजों को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को आपने कार्बन के साथ रिएक्शन कराया तो कैल्शियम कार्बाइड मिला। फिर कैल्शियम कार्बाइड में आपने वाटर डाल दिया तो आपको क्या मिल गया, इथाइन मिल गया और स्लेक्ड लाइम मिल गया। तो कभी कभी इन सब का ना फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं। लाइमस्टोन क्या है पता होना चाहिए, क्विक लाइम क्या है पता होना चाहिए, स्लेक्ट लाइम क्या है पता होना चाहिए, जो कि है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इथाइन बनाते हैं। दूसरा है बच्चों यहाँ पे विजिनल डाई हैलाइड से कैसे बनाते हैं। तो विजिनल डाई हैलाइड्स, ये हमारा विजिनल, विजिनल मतलब 1-2 पोजीशन, राइट। विजिनल डाई हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद, विजिनल डाई हैलाइड्स को हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, राइट। One molecule of hydrogen halide is eliminated to form alkynyl halide. This is, देखिए ये मेरे पास Br है तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया और बन गया ये, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्कीनाइल हैलाइड। इनाइल मतलब, इन मतलब डबल बॉन्ड, राइट। एल्कीनाइल हैलाइड विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडामाइड गिव्स एल्काइन। अब इसका रिएक्शन हम सोडामाइड के साथ कराते हैं तब जाके एल्काइन मिलता है। यहां से यहां तक जाने के लिए हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करते, क्योंकि वी नो कि KOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन को निकाल ले, राइट। तो इसीलिए इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं जिसे हम सोडामाइड बोलते हैं। तो सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इधर से Br निकल गया, इधर से H निकल गया और हमें क्या मिल गया, एल्काइन मिल गया, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस फॉलो द सेम ट्रेंड ऑफ एल्कीन्स एंड एल्केन्स। जनरली जो एल्काइंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे एल्कीन्स
और एल्केन्स की होती थी लगभग वैसे ही होती है जैसे पहला 3 मेंबर गैसियस फॉर्म में होता है, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड्स एंड हायर वंस आर सॉलिड। ठीक है, लेकिन ऑल एल्काइंस आर कलरलेस, सारे के सारे एल्काइन कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, लेकिन इथाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है, बाकी सारे के सारे मेंबर ओडरलेस होते हैं। ऐसे ही एल्कीन में था। एल्काइंस आर वीकली पोलर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, थोड़ा सा पोलर होता है। दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिसिबल विद वाटर। यू नो एल्काइन जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में। लेकिन वाटर हमारा पोलर है, एल्काइन हमारा नॉन पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक होता है ना। तो क्योंकि हमारा इथाइन जो है नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, इसलिए ये इमिसिबल होता है। ये वाटर से हल्का होता है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, दियर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे एल्कीन में डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ये सब चीजें बढ़ रही थी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से, ऐसे ही यहाँ पे एल्काइन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज की डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।